डिलीट हो गए। एक्चुअली हुआ क्या, मैं आपको ठीक से बताता हूँ। ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ आया, आप देखिए इसको ठीक से, ये न्यूज़ 30 तारीख को आया दैनिक भास्कर में, और इसमें क्लियरली लिखा है कि 568 लोग सिम्टोमेटिक मरीज आयुर्वेद से ठीक हो गए। ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये जो अब मरीज ठीक हो गए और एक भी इंसान मरा नहीं उनमें से, तो अब मैंने सोचा क्यों ना ये बात अगर लोगों तक पहुंच जाए पूरे दुनिया में, तो पूरे दुनिया का अटेंशन, ध्यान हमारे आयुर्वेद पे आएगा, और हमारे आयुर्वेद को लोग खरीदेंगे, अपनी जगह बुलाएंगे आयुर्वेदाचार्य को, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, तो हमारा जो इकोनॉमी है एकदम से बूम तो हो ही जाएगा, और ऊपर से जो कोरोना का डर था, खतरा था, डेथ्स थी, वो सारा कुछ भी ठीक हो जाएगा। एक ही तीर से कई निशाने। तो ये इस सोच के साथ मैंने एक वीडियो बनाया, और वीडियो था 26 मिनट्स का, और वीडियो को जब मैंने यूट्यूब में डाला 2 जून को, और डालने के 12 मिनट के अंदर ही, वो 26 मिनट का वीडियो 12 मिनट के अंदर ही यूट्यूब का वो वीडियो उन्होंने डिलीट कर दिया, और फेसबुक ने पूरा पेज डिलीट कर दिया, और अगले दिन यूट्यूब पूरा चैनल डिलीट हो गया। तो लेकिन इस न्यूज़ को दबाया क्यों जा रहा है, इस न्यूज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्यों सिर्फ एक रीजनल पेपर में लिख के छोड़ दिया गया है? और यहाँ तक कि गुजरात के जो हेल्थ के सेक्रेटरी, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने भी चुपचाप कि हम आगे कुछ नहीं बताएंगे, कुछ बोल नहीं सकते, कैसे ठीक हुए, कौन से वाले आयुर्वेद से ठीक हुए भी कि नहीं, अगर ठीक नहीं हुए तो ये यहाँ क्यों लिखा है। तो खैर, मैंने कोशिश की कि वो जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो युद्ध चल रहा है, युद्ध में जो सोल्जर्स हैं, उन सोल्जर्स की मदद करने के लिए एक औजार हमें मिला हमारे देश के पास। ये औजार मिल गया है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, सोल्जर्स का ध्यान दिला रहा था कि भाई सोल्जर्स, डॉक्टर्स, औजार आ चुका है, इस औजार को आप यूज़ करो, इस हथियार को यूज़ करो लड़ाई के मैदान में। तो ये था गुना, राइट। तो ये तो हुई एक बात। अब वियतनाम में क्या हुआ, इसराइल में क्या होता है, कि जब कोई वॉर होता है, वियतनाम का वॉर मुझे याद है, किताबों में पढ़ा है, वहाँ जब भी जाता हूँ तो इस वॉर का बहुत जिक्र होता है कि वॉर में जब सेना हारने लगी तो बच्चा बच्चा, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के हर इंसान, बूढ़ा, सब लोग बंदूक उठा लिया, सब लोगों ने हथियार उठा लिया, और सब के सब चल पड़े लड़ाई के मैदान में, और तब जाके वो देश यूएसए जीत पाया। तो यहाँ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी और आपकी, कि ये हारता हुआ जो वॉर है, जिसका नाम वॉर दिया गया, युद्ध दिया गया, तो युद्ध जब वो हार ही रहे हैं, वो जीत ही नहीं रहे हैं, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस वॉर में उन योद्धाओं के साथ हम भी एक योद्धा बने? और हम योद्धा कैसे बनेंगे, इसी का मैं एक ढांचा बना रहा था पिछले 2 महीने से। इस ढांचे का नाम है, आज 5 जून को शाम को 5 बजे आप सबके बीच ये लॉन्च करना, दैट इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के उपलक्ष्य में। Now I am launching formally. It is called NIC, that is Network of Influenza Care Expert। यानी कि एक नेटवर्क है, पूरे भारत में फैल गए हैं, जिनको हमने ट्रेन किया है, और अब आज के बाद 5 बजे के बाद, अभी के बाद, कोई भी पूरे देश में, कोई भी पूरे देश में अगर इन्फ्लुएंजा का सिम्टम होगा, मैं सिर्फ कोरोना वायरस नहीं बोल रहा, इन्फ्लुएंजा का सिम्टम होगा, तो वहां तक मदद पहुंचेगी, और वो इंसान कोई भी क्यों ना हो, फ्री में मदद पहुंचेगी, और जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक वो हमारे सपोर्ट सिस्टम में रहेगा। और इस चीज का, इसका नाम है NICE, दैट इज नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट। ठीक है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना, और ये है क्या, करना क्या है, ये सारी बातें अगले 15-20 मिनट में बताऊंगा पूरे एविडेंस के साथ। और उसके बाद आपके जो सवाल हैं, वो सवाल आप यहाँ पे पोस्ट करते जाइए, वो सारे सवाल मैं इकट्ठे करूंगा, इकट्ठे करके कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा मेरे नया यूट्यूब चैनल में, और जितने भी और मेरे चैनल्स हैं, चाहे वो टेलीग्राम है और भी जितने सोशल मीडिया है, वो सारे सोशल मीडिया कौन कौन से हैं, वो सारे मैं इसी फेसबुक पेज में अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा, और कल आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। कुछ जवाब तो मैं अभी दे दूंगा, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है। पिछले 5 महीनों में आप लगातार मुझसे सवाल पूछते आए, सवाल पूछते आए, सवाल पूछते आए। उनमें से काफी सवालों के मैंने जवाब दिए, तो जवाब के बाद दोबारा सवाल पूछा। उन सारे सवालों को मैंने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उनके जवाब देने मैं अभी बैठा हूं, और जो भी मैं जवाब आपको दूंगा इस वक्त, वो आपके ही सवालों के जवाब है। वो जवाब जो मैंने अभी तक नहीं दिया था, जो वो जवाब जो अगर मैं पहले दे देता तो यूट्यूब मेरा पहले ही डिलीट हो जाता, और मैंने सोचा कि अभी अगर दूंगा तो अभी भी डिलीट हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका है कि लाइव करेंगे, क्योंकि लाइव कभी डिलीट नहीं होता। लाइव मतलब जब तक लाइव चल रहा है तब तक। तो हो सकता है कि मेरा ये वीडियो खत्म होने तक
कि 1 मिनट के बाद ही ये वीडियो और ये फेसबुक पेज भी उड़ जाए। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि जो जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य है, और सत्य है या नहीं इसका एविडेंस, इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। ये फेसबुक पेज में पहले मैंने सारे एविडेंस को पोस्ट किया, अभी थोड़ी देर पहले, करीब 15 मिनट पहले, और उसके बाद मैं बैठा हूं आपसे बात करने। तो जो मैं बताने जा रहा हूं वो सारा मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, वो एक ही चीज का एविडेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये सारा खेल, ये सब कुछ जो हो रहा है, जो दिख रहा है। जैसे लोग पूछते हैं कि इतने मौतें कैसी हो रही हैं, ब्राजील में इतने लोग क्यों मर रहे हैं, भारत में इतने केस क्यों बढ़ गए, रोज इतने सारे लोग नए क्यों मर रहे हैं, तो जरूर कोई गड़बड़ है, कोई खतरा है। तो इसको शुरू से मैं आपको समझाता हूँ, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके पीछे की जो सच्चाई है, पीछे की जो एविडेंसेस हैं, वो सारे एविडेंस, ऑल दोज एविडेंसेस आर इन दिस फेसबुक, मेरे इसी पेज में आप देखेंगे, मैंने अभी डाला है, वो बाद में देख लीजिएगा। ये वीडियो को, ये कॉन्फ्रेंस खत्म होने के 5-10 मिनट के अंदर वो सारे एविडेंसेस लेके आप अपने व्हाट्सएप में डाल दीजिए, कहीं और डाल दीजिए, बिकॉज वो एविडेंसेस ऐसे हैं जो आप तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं, वो छुपा दिए गए हैं कहीं, तो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूं इकट्ठा करके। मैं इस विश्वास के साथ कि अगर ये फेसबुक अगर पेज डिलीट होता भी है तब भी वो एविडेंस आप तक पहुंचा दिया, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस एविडेंस को उठा के लोगों तक पहुंचाएं। तो एविडेंस शुरू से शुरू करते हैं, ये मामला क्या है। तो जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, इनफैक्ट हम में से तो काफी लोग घर पे बैठे भी ये शुरू से शुरू ये फेस मास्क लगाते हैं। अब लगाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम प्रोटेक्टेड हैं, हम बच गए हैं। ध्यान से सुनिए होता क्या है। जब आप फेस मास्क लगाते हैं तब ये देखा गया है जर्नल में कि 1 घंटे में ऑन एवरेज कम से कम 23 बार आप इसको छूते हैं। 23 बार आप इसको छूते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं, छूते हैं, आगे करते हैं, पीछे करते हैं, ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, पर आवर 23 टाइम्स, पर आवर 23 टाइम्स। अब मान लीजिए आप गए दुकान में सब्जी खरीदने गए, यूं फेस मास्क लगा के गए और सब्जी खरीद रहे हैं, और भाई साहब कितना हो गया, अच्छा बताइए कितना हो गया, अच्छा ये आम है क्या, और संतरे हैं क्या, ठीक है भाई, और आप फिर आम देखने लग गए, ठीक है ना, अच्छा ठीक है, ये आम तो यार उतना बढ़िया लग नहीं रहा, कितने का आम है, इसको रख दिया, मैं ये वाला ले लेता हूँ और ये तो ले लूँ, और तब यार बोला नहीं जा रहा, नाक तो ढक लूँ, अच्छा जी। तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब आपके मुंह के अंदर सिर्फ कोरोना वायरस नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हैं, और लेकिन आज से पहले क्या होता था, जब ये फेस मास्क नहीं पहनते थे तो वो सारे वायरस मुंह के रास्ते जब खांसते थे तो वो एटमॉस्फेयर में चले जाते थे, और फ्रेश एयर और सनलाइट में वायरस बैक्टीरिया मर जाते हैं। याद रखिए, फ्रेश एयर और सनलाइट में वायरस बैक्टीरिया मर जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपने क्या किया, उस वायरस और बैक्टीरिया को मरने नहीं दिया, उसको आप इसमें इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें उसको कलेक्ट करते जा रहे हैं, कलेक्ट करते जा रहे हैं। मुंह से खांसी आ रही है तो इसके अंदर ही आ रही है, राइट, वो वायरस बैक्टीरिया सब कुछ इसके अंदर कलेक्ट होता जा रहा है, और इसको आपने लगाया हुआ है, राइट, और ये स्टेगनेंट हो रहा है, स्टेगनेंट। और यहाँ कोई फ्रेश एयर नहीं है, यहाँ कोई सनलाइट नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई फ्रेश एयर नहीं, कोई भी सनलाइट नहीं है, तो यहाँ वो इनएक्टिव नहीं होंगे, यहाँ वो मरेंगे नहीं, यहाँ जिंदा रहेंगे, दे विल बी हेल्दी, राइट, वो यहाँ इकट्ठे होते रहेंगे। और आप क्या कर रहे हैं, 1 घंटे में कितनी बार छू रहे हैं, आप कभी देखिएगा, कभी किसी को ऑब्जर्व कीजिएगा, 1 घंटे में कितनी बार छू रहे हैं, 23 टाइम्स एवरेज, 23 एडजस्ट कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे, अनजाने में करना नहीं चाहते, अनजाने में, क्योंकि इसकी आदत नहीं पड़ी हमें, इसकी आदत नहीं पड़ी, इसलिए यू आर नॉट कंफर्टेबल, राइट। अच्छा, 23 टाइम मुझे कैसे पता चला, इन सबका एविडेंस मैंने ऑलरेडी दे दिया है फेसबुक पेज में, आप देख लीजिएगा, राइट। और देखने के बाद आपको अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती है तो आप इस अकाउंट में आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होऊंगा, और मैं अपने यूट्यूब चैनल में और यहाँ पे भी मैं आपके सवाल का जवाब वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं पोस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एक हेल्दी इंसान जो कि बहुत हेल्दी है, एक तो हम घर में बैठे हैं, हम सनलाइट और फ्रेश एयर से हम दूर हैं, और हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी बहुत कम है, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई तो वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड हैं, बच्चे भी स्कूल में हैं, स्कूल में नहीं जा रहे तो वो भी डिप्रेस्ड हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं, तो हमारी इम्यूनिटी पहले ही लो हो गई। ऊपर से जो बची कुछ इम्यूनिटी ठीक थी भी, तो ये वायरस को हमने कलेक्ट कर लिया अपने यहाँ पे, और ये जो वायरस है मैंने इसको हाथ में आ गया और हाथ से लेके मैंने आम में पहुंचा दिया। ये आम मैं खरीदना चाहता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसको मैंने टोकरी में डाल दिया। अब जब टोकरी में डाल दिया, कोई भाई साहब आएंगे जो हेल्दी थे, हाँ, और वो ये आम घर ले जाएंगे, यानी कि आपका वायरस, जरूरी नहीं कि वो कोरोना वायरस हो, कोई भी वायरस हो सकता है, राइट, वो वायरस उसके घर में पहुंच गया। तो मैंने क्या किया, पिछले 10 साल
पिछले 10 साल में जितने सारे मेडिकल रिसर्च पेपर हैं कि भाई इस मास से वायरस, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, कोई चीज से बचाव होता है या नहीं होता है, इसका जवाब ढूंढने के लिए पिछले 10 साल के सारे रिसर्च पेपर ढूंढ डाले, सारे के सारे ढूंढ डाले। क्योंकि इससे पहले भी तो इन्फ्लुएंजा आया, H1N1 आया, डेंगू आया, चिकनगुनिया आया, और जब जब ये सारे आए, कई बार याद कीजिए 2009 में भी हम लोग सब ऐसे मास्क लगा के घूमते थे। तो मुझे लगा कि कोई एविडेंस होगा जिसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं ये मास्क फायदेमंद है या नुकसानदेह है। मैंने सारे रिसर्च पेपर ढूंढे तो मुझे 3 रिसर्च पेपर मिले जिन्होंने इस चीज पे रिसर्च किया। एक ने तो रिसर्च किया कि 1 घंटे में कितनी बार छूते हैं, वो मैंने आपको बता दिया 23 बार। और बाकियों ने रिसर्च किया कि इससे इन्फेक्शन कम फैलता है या ज्यादा फैलता है। तो वो सारे रिसर्च पेपर ले लिए और मैंने देखा कंक्लूजन एक ही निकला कि अगर आप मास्क लगाएंगे तो जिस वायरस से बचने के लिए मास्क लगाएंगे वही वायरस और ज्यादा फैलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बोल ही रहा हूं खैर, लेकिन वो रिसर्च पेपर में भी ये है। वो सारे रिसर्च पेपर मैंने ऑलरेडी इसी पोस्ट में डाला हुआ है, आप देखिए थोड़ा ऊपर जाके, अभी मत देखिए, आप तो मेरे साथ रहिए। तो पहला स्टेप क्या है, षड्यंत्र क्या है पहला, कि किसी भी तरह से लोगों को बीमार करना, उसकी इम्यूनिटी को कम करते रहे। इम्यूनिटी जो है, आप क्या है, आप यू आर योर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कम करने का पहला स्टेप, घर में बिठा दो, डरा दो। जितनी बार फोन करेंगे पहले डर आएगा, जितनी बार टीवी देखेंगे, जितनी बार अखबार पढ़ेंगे पहले डर आएगा। इम्यूनिटी तो 50% डाउन हो ही गई, अब बची खुची इम्यूनिटी वो वायरस और बैक्टीरिया आप कलेक्ट करके आप क्या कर रहे हैं, आप चलता फिरता वायरस का कलेक्शन है, राइट, चलता फिरता। आप बताइए इसको आपने 1 महीने में कितनी बार धोया है, राइट। मुझे पता है कि आपने धोया भी नहीं होगा, दिन में 1 बार धोया होगा, आई डू नॉट नो, लेकिन ये हर घंटे ये कलेक्ट होता रहता है और हर घंटे कई बार आप छूते रहते हैं और उसको कई सारी जगह पे टच करते रहते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर वायरस नहीं भी आना हो, ऐसी स्थिति में जो माहौल बनाया हुआ है वो वायरस आएगा, और किसी का वायरस आपके अंदर आ गया तो अदरवाइज आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग था तो आप लड़ भी सकते थे, लेकिन आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल अपने भारत की इकोनॉमी की तरह हमारी इम्यूनिटी और इकोनॉमी बिल्कुल एक ही जगह पे है, बिल्कुल निचले स्तर पे है। तो ऐसे में एक सॉलिड आदमी जो अदरवाइज हेल्दी हुआ करता था वो भी बीमार पड़ जाएगा। तो ये तो हुआ स्टेप वन, हाउ दे किल अ कोरोना कैरियर, कोरोना पेशेंट। किसी भी इंसान को कैसे मारा जा रहा है, पहले तो उसके अंदर वायरस पहुंचाया जा रहा है, ये मैं बता रहा हूँ, और ये मैं बता रहा हूँ सारे सबूतों के साथ बता रहा हूँ, वो सबूत है, राइट। तो ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ। अब जब भी वायरस गया बॉडी में तो जाहिर सी बात है उसको जुकाम होगा, उसको फीवर होगा, कोई ना कोई सिम्टम्स होंगे। अब जब सिम्टम होगा तो क्या करेगा वो, तब तो हॉस्पिटल जाएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर होता है आजकल, जब टेम्परेचर फीवर किसी को हो गया तो फीवर को कम करने के लिए अगर दुकान में जाके दवाई लेंगे तो दवाई वाला देगा ही नहीं, बोलेगा हॉस्पिटल जाओ। अब जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो आपको घेर लेंगे, पकड़ लेंगे और पकड़ के बोलेंगे पहले कोरोना टेस्ट कराओ, और टेस्ट कराएंगे तो कोरोना टेस्ट निकलेगा, राइट। और कोरोना टेस्ट जब निकल गया, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होगा, क्यों होगा आगे जाके बताऊंगा। तो उसके बाद क्या होता है ये समझिए, ये है स्टेप 2। स्टेप 1 हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचे, राइट, वो तो ये पहुंचा देगा हॉस्पिटल।